सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी मलूक दास जी। क्या कहते हैं मलूक दास जी? नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला मतलब पवित्र करने वाला। परमात्मा के तो सभी नाम बहुत पवित्र करने वाले हैं। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। इसलिए नाम भी जो है ना, यहाँ तक कि परिवार में बच्चों का नाम अच्छा रखना चाहिए, हमेशा अच्छे गुण स्वभाव का नाम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। भाई जितनी बार आप उच्चारण करोगे, अगर अच्छा नाम होगा बच्चे का, बच्चे को जितने बार उच्चारण करोगे तो वो अच्छे शब्दों का उच्चारण आप कर रहे हो तो इससे भी शरीर में अच्छी ऊर्जा का प्रभाव होता है और अच्छे गुण ही फिर बच्चे में भी डेवलप होते हैं। परमात्मा के जितने भी नाम हैं, क्योंकि उनमें गुण स्वभाव अच्छा है। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। निर्मोलक हीरा यानी जिसका कोई मोल नहीं है। और निश्चित तौर पे जो तुम्हारा कल्याण करे उसका क्या मोल हो सकता है? कोई मोल नहीं हो सकता। तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीड़ा। तू साहिब समर्थ, तू सब प्रकार से समर्थ है। निश्चित तौर पर परमात्मा हर प्रकार से समर्थ है और जो समर्थ है हमें उसी की शरण लेनी चाहिए। इसलिए ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। हम मलमूत्र के कीड़ा। यहाँ पे संत को समझिए। देखिए संत क्या होता है, ये इतना डाउन टू अर्थ। अपनी तुलना कहाँ से कर रहे हैं कि हम मलमूत्र के कीड़ा। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति का कोई अभिमान बचा, कोई अहंकार बचा? कोई अहंकार बचता ही नहीं। इतने अपने आप को डाउन टू कहाँ तक ले आए कि तू साहिब समर्थ, तू सब समर्थ है और हम मलमूत्र के कीड़ा। पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए। पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए। सुमिरन करने से क्या होता है? पाप न राखे देह में, पाप धुलते हैं सुमिरन करने से। कहते हैं ना चैंटिंग, परमात्मा के नाम की चैंटिंग करते रहो तो निश्चित तौर पे सनह सनह आपके जो है ना पुराने संस्कार क्षीण होते हैं। उसी को कहते हैं पाप कर्मों का घटना, हट जाना। पाप न राखे देह में, देह में से पाप हटते हैं जब सुमिरन कीजिए। जब भी तुम्हारे नाम का सुमिरन करें। एक अक्षर के कहते ही भवसागर तरिए, और एक अक्षर के कहते ही भवसागर तरिए। और कोई नाम नहीं सूझ रहा, किसी ने नाम नहीं बताया, तो मैं तो कहता हूं कि एक अक्षर वो परम अक्षर है ओम। ओम शब्द का उच्चारण करने लग जाए व्यक्ति, वो अपने आप में पर्याप्त है। एक अक्षर के कहते ही भवसागर तरिए, और ये एक अक्षर ही भवसागर ते तार कर देगा। क्योंकि वेद तो स्वयं इसमें कहता है, मनुर्भव ओम कृतो स्मर। मनुष्य बनो, ओम का स्मरण करो। एक अक्षर के कहते ही भवसागर तरिए। भवसागर से तर जाते हो परमात्मा के एक अक्षर के नाम से ही। अधम उदाहरण सब कहें प्रभु बिरदा तुम्हारा। अधम उदाहरण सब कहें, अधम उदाहरण यानी पतित पावन सब कहें प्रभु बिरदा तुम्हारा। तुम्हारे यश की सभी गुणगान करते हैं, चाहे कोई पापी है चाहे पवित्र आत्मा है। प्रभु का तिरस्कार तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन कहते ना, जब ऐसी बात कही जा रही है कि अधम उदाहरण के अधम भी तारीफ करते हैं, तो फिर वो सही राह पे क्यों नहीं चलते? वो इसलिए चलते, दरअसल उनको मन उनका गुलाम बना लेता है। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण दुर्योधन है। जब कृष्ण ने उसे कहा कि दुर्योधन, तुझे पता है तू कितने सारे गलत कार्य करता है, इसका तुझे परिणाम। हे केशव, मुझे पता है, लेकिन मेरी प्रकृति मेरे बस में नहीं है। तो आपका मन जो है ना नियंत्रित नहीं है। इसका मतलब पापी लोगों का मन नियंत्रण में नहीं होता। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना साधना की आवश्यकता होती।
निश्चित तौर पे। तो अधम उदाहरण सब कहें प्रभु विरदा तुम्हारा। तो चाहे कोई पापी है चाहे पुण्यात्मा है, सब तुम्हारे नाम की गुणगान की तारीफ करते हैं। प्रभु विरदा तुम्हारा, कि तुम्हारा नाम ही एक पवित्र नाम है, बाकी सब तो झंझट है। तुम्हारा नाम ही केवल उद्धार करने वाला है, बाकी तो सब झंझट है। सुन शरणागत आइया तब पार उतारा। सुन शरणागत, और जो तुम्हारी शरणागत आ गया, सुन शरणागत। मैं तो कहता हूं सुन शरणागत का मतलब है कि कहीं से सुन लेते हो और कोई बात अच्छी लग रही है अध्यात्म की, अध्यात्म के विषय की, जो तुम्हारे को छू रही है, चाहे वो कहीं पे भी कहीं से भी मिल रही हो, वो उसको पकड़ लो। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर चेंज की संभावना है, तुम्हारे अंदर इस मार्ग पर चलने की संभावना है। सुन के बहुत सी जगह से बहुत सी अच्छी प्रेरणा मिल जाती है इस मार्ग पर चलने के लिए। तो सुन शरणागत आइया तब पार उतारा, और जो सुन के तुम्हारी शरणागत हो गया, उसी को तुमने पार उतार दिया। उसने पार नैया पार लगा दी, उसकी भवसागर से पार कर दिया। तुझसा गरुआ औधनी जामे बड़ई समाई। तुझसा गरुआ औधनी, तुझसा तेरे जैसा गुरु और कौन होगा, इतना धनी। अब धनी का इसमें अर्थ ये समझिए कि ये जो संपदा, आंतरिक संपदा जब मिल जाती है ना, उसके सामने सारे धन बेकार है। वो कहावत है ना, धन गज धन और बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। तो आंतरिक संपदा मिल जाती है, उस संतोष मिल जाता है, सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, तो सब धन धूर समान है। तो तुझसा गुरुआ और धनी, तो तेरे जैसा गुरु, ऐसा धनी कहाँ मिलेगा। जा में बड़े समाई, जिसमें सारी खूबियां हैं। जरत वारे पांडवा बावन लाया आई। जरत वारे पांडवा, अब पांडव जो है ना सच्चाई के मार्ग पे थे। जरत वारे, क्योंकि दुर्योधन ने तो उनका जो है ना सारे क्रियाक्रम के इंतजाम कर दिए थे। लाख के भवन में उनको सुला दिया था, और लाख होता है बहुत ज्वलनशील पदार्थ, और रात में उसमें आग लगा दी। लेकिन उनका बाल बांका नहीं, इतनी तेज होता है कि बताते हैं लाख से आग के चक्र से निकल नहीं पा सकता आदमी। तो लाख के भवन बना दिया और उसमें उनको सुला दिया। तो जरत वारे पांडवा, जलते हुए पांडवों को निकाल दिया। बावन लाई, उनको गर्म हवा तक नहीं छू पाई। कैसे कैसे षड्यंत्रों से परमात्मा निकाल देता है इस मार्ग पर चल के। तो देखो कोई षड्यंत्र नहीं टिकता, सब उस ईश्वर की कृपा से। क्योंकि पांडवों के साथ में तो कृष्ण थे, स्वयं भगवान थे। वो हर जो है ना, जहां पे दुर्योधन कोई कुटिल चक्र भी रचता था, कुटिलता रचता था, कृष्ण पांडवों की रक्षा करते थे। तो वैसे ही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वो सब जगह रक्षा करता है। तो जरत वारे पांडवा बावन लाई, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लाख के भवन में आग लगा दी, उनको जलाने के लिए ही ये षड्यंत्र रचा गया था। कोटिक औगन जन करे प्रभु मन ही न आने। कोटिक औगन जन करे, मनुष्य कितने अपराध करता है, कोटि कोटि अपराध करता है, प्रभु मन ही न आने, और प्रभु का सुमिरन नहीं करता। कहत मलुक दास को अपना करे जाने। और मलुक दास जी कहते हैं अपना करे जाने, कि मुझे तो अपना ही कर लो, क्योंकि ये संसार के झंझटों में कुछ नहीं है। कोटि का औगन जन करे, कितने सारे अपराध मनुष्य करता है, प्रभु मन ही ना आने, और प्रभु की राह नहीं रटता, प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता। कहत मलुक दास को अपना कर जाने। और इसलिए ये मलुक दास तो परमात्मा आपसे विनती करता है कि मुझे अपना बना लीजिए। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, मुझे उम्मीद है पंक्तियां पसंद आई होंगी। एक बार और पंक्तियों को पढ़ देता हूँ। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मूलक हीरा,
तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीड़ा, पाप न राखे दे हमें जब सुमिरन करिए, एक अक्षर के कहते ही भव सागर तरिए। अधम उदाहरण सब कहें प्रभु बिरद तुम्हारा, सुन शरणागत आइया तब पार उतारा। तुझसा गरवा औधनी जाम बड़े समाय, जरत वारे पांडवा वाव न लाई। कोटिक औगन जन करे प्रभु मन ही न आने, कहत मलूक दास को अपना करे जाने। बड़ी अच्छी मलूक दास जी की पंक्तियां हैं। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।